नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो कि बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और जो ट्रांसपोर्टर हैं उन लोग चक्का जाम किए हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है और क्या एक नया कानून बना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो ये जो नया कानून बना है वो BNS 2023 है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है और इसको नोटिफाई करने के बाद भी सरकार ने डेट नहीं दिया है कि कब से लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी IPC और CRPC लागू हैं। यदि आप गूगल में सर्च करके देखें तो भारत में सबसे ज्यादा दुर्घटना होने वाले राज्य कहाँ है? तमिलनाडु, बेंगलुरु है, जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के मामले हैं, और सबसे कम नागालैंड है। तो भारत में लगभग दुर्घटना के केसेस हैं 4,61,000। ये 2022 के रिकॉर्ड हैं। उसमें मरने वालों की संख्या 1,68,000 के लगभग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर 3 मिनट में एक इंसान की मौत हो रही है। ये भारत की बात है, विश्व की नहीं। हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में धारा लागू होती है IPC की धारा 289 यानी कि 279। ये रेस ड्राइविंग की है और 6 मंथ की सजा। अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उनको गंभीर चोट लगी है तो IPC की धारा 338 लगती है, जो कि गंभीर चोट का है और जिसमें 2 साल तक की सजा है। लेकिन अगर कोई आदमी मर गया है लापरवाही पूर्वक या रेस ड्राइविंग के कारण तो उसमें 304A की धारा लगती है और जिसमें 2 साल की सजा है। और ये कौन सा कानून है? IPC। तो IPC 279 किसका है? रेस ड्राइविंग का है। जबकि 279 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। उसके पास रिकॉर्ड है 279 कॉग्निजेबल है और 304A कॉग्निजेबल बैलेबल है, जमानती। इसमें पुलिस गिरफ्तार करके आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे और वहां पर आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि धाराएं कमजोर है, कानून कमजोर है, इसलिए रेस ड्राइविंग के मामले कम नहीं हो पा रहे हैं। और सड़क दुर्घटना में कितने लोग मरे हैं आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो कितने लोग मरे हैं 2022 का आंकड़ा आपको पता चल जाएगा। हर 3 मिनट में एक इंसान की दुर्घटना से मौत हो रही है। अब इसमें न जान की कीमत है, न सामान की कीमत है और न किसी और की कीमत है। तो ये कैसे ठीक होगा, इसके बारे में सरकार ये विचार किया है। तो इसमें कानून को कड़ा कर दिया, जो कि एक नया कानून आ गया है BNS 2023। इसमें धारा 106 के सब क्लास 2 में जोड़ा गया है। इसमें सेकंड क्लास कहता है कि रेस ड्राइविंग या नेग्लिजेंस या लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर किसी को टक्कर मार देता है और भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा होगी। उसके साथ और जोड़ा गया है कॉग्निजेबल नॉन बैलेबल और जुर्माना 7 लाख रुपये है। तो इसमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगी और मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट के हाथ में है कि उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। लोगों का विरोध इस बात पर है, जो ट्रांसपोर्टर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हैं वो इस धारा का विरोध कर रहे हैं कि ये कानून बहुत कठोर है, सरकार ने ये धारा बनाई है। तो ये एक नजरिए से ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो क्या रोड एक्सीडेंट के लिए सिर्फ ड्राइवर ही जिम्मेदार है? हम 2 तरह के रोड पे चलते हैं। एक टकाटक रोड है, मतलब वसूली के लिए कोई सामने खड़ा है, वो वैध वसूली करते हैं, उसे कहते हैं टोल। टोल पर जब जाओगे तो वहां पर टोल टैक्स भर दोगे और निकल जाओगे। लोग बहुत खुश हैं कि टोल अपने आप कट जाता है, फास्टैग से खुश हैं। एक समय लोकतंत्र था जिसमें लोग शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिसने शिकायत नहीं करते हैं। यदि आप हमेशा देखे होंगे रोड पे सिग्नल लगी रहती है कि लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती लगी रहती है, लेकिन लोग ये सोचते हैं, देखिए जितने भी गाड़ी वाले हैं वो पहले से ही टैक्स दे दिए रहते हैं और उसी के पैसे से सड़क बना रहता है। तो लोग गाड़ी चलाते समय यदि रोड में गड्ढा बना हुआ है तो लेफ्ट या राइट साइड से किनारा करके चले जाते हैं, लेकिन राइट या लेफ्ट साइड से जाते समय सामने वाला को ठोक देते हैं। तो रोड में जो गड्ढा है उसके चलते ही एक्सीडेंट हुआ है। सभी लोग उस रोड से चलते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन उस रोड की शिकायत नहीं करते हैं।
टोल टैक्स भी 50 रुपए भर देते हैं और गाड़ी खरीदने के समय भी टैक्स दे देते हैं। मतलब गाड़ी आते ही वो रोड का टैक्स पहले से ही भर दिए रहते हैं। तो ये एक जो कारण है एक्सीडेंट होने का, तो ये सड़कों का ठीक ना होने से भी एक्सीडेंट होता है। तो आदमी गाड़ी चला रहा है लेकिन सामने में अचानक से गड्ढा आ जाता है और वो चल रहा है 100 की स्पीड में। मान लिया जाए रोड में स्पीड में गाड़ी चला रहा है और उनकी गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है और अचानक से रोड में गड्ढा आ जाती, तो वो आदमी राइट या लेफ्ट लेगा? सीधा गड्ढे में नहीं उतार देगा कि चलो गड्ढा की मजा ले लेते हैं, और जो आजू बाजू में आ रहे हैं उसको टक्कर मार देते हैं। तो ये सड़कों पर गड्ढा होना आम बात है, लेकिन ये समस्या नहीं है। कई जगह गड्ढे पर सड़क है, आपको सड़क ढूंढना पड़ता है। तो सरकार ये प्रोविजन तो बना दिया है, लेकिन उनको एक और प्रोविजन बनाना था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है रोड बनाता है वो भी जेल जाएगा और जो रोड ट्रांसपोर्टर मंत्री है उसको भी जुर्माना लगेगा। ये प्रोविजन हो सकता था। और इसमें दूसरी बड़ी समस्या क्या है, तो सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसे आरटीओ कहा जाता है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, तो आरटीओ का नियम एक बहुत कड़ाई का नियम होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस उसको मिलनी चाहिए जिसको गाड़ी चलाने आना चाहिए और ट्रैफिक रूल पता होना चाहिए। तो किसको मिल रहा है लाइसेंस? एजेंट, जिसको एजेंट बनाने का पैसा मिल रहा है। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं उसमें कई लोगों को सड़कों का रूल मालूम नहीं होता है और रोड पे डैशबोर्ड भी होता है जिसमें सिग्नल होते हैं और सिग्नल का मतलब भी पता नहीं होता है, जिसमें ट्रक बोर्ड, बस बोर्ड, कार बोर्ड होते हैं। लोगों को सीट बेल्ट पहनने में तकलीफ होती है, शर्ट खराब हो जाएगा। हेलमेट पहनने में तकलीफ होती है, बाल खराब हो जाएगा। हर इंसान डेट पे जाते हैं, पता नहीं किसको इम्प्रेस करते हैं, किसको दिखावा करते हैं। हर चौराहे पर 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, पीला, लेकिन लोग सफेद रंग को ढूंढते। सफेद है क्या? यदि सफेद है तो रुक जाते हैं और नहीं है तो भाग जाते। सबने ट्रैफिक सिग्नल यही देखा करते हैं, सफेद रंग का मतलब ये है ट्रैफिक पुलिस है, किसी सिग्नल से क्या लेना देना। तो ये नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उसके बाद ये नियम लागू हो, मान लिया जाए ये नियम खराब नहीं है, उसके बाद ये नियम लागू होता है तो हमें ये नहीं लगता कि ये नियम भी खराब है। लेकिन इसमें एक बात और है कि धारा 106(1) में तो वहाँ पर दूसरी तरह के बात लिखी गई है, जिसमें एक्सीडेंट कर दिया और वो जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि मैं एक्सीडेंट कर दिया तो सजा 5 साल की हो जाएगी। मतलब आप क्या चाह रहे हैं? ये कानून तो सबके लिए लागू है। तो अगर ड्राइवर बिना शिकायत के भागा तो 10 साल की सजा होगी और जाकर रिपोर्ट लिखाती है तो 5 साल की सजा होती है। अब यहाँ पर पुलिस ये समझती है कि 2 गाड़ी की टक्कर हो गई है तो बड़ी गाड़ी जिम्मेदार है, छोटी गाड़ी जिम्मेदार नहीं है। जबकि लॉ कहता है जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो गलत गाड़ी चलाता है, जो रेस ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन देखा क्या जाता है, बड़ी गाड़ी वाला। और हड़ताल कौन कर रहा है? बड़ी गाड़ी वाला। छोटी गाड़ी वाला हड़ताल नहीं कर रहे हैं। 2 लोगों का टक्कर हुई, एक बस का टक्कर किससे होगी? छोटी गाड़ी से। बस, ट्रक, डंपर, कार, बाइक, इसमें जिम्मेदार कौन है? बड़ी गाड़ी। लेकिन कानून क्या कहता है? जो रेस ड्राइविंग करता है, नेग्लिजेंस ड्राइविंग करता है, वो जिम्मेदार है। तो सरकार को कई सारे पक्ष पर काम करना चाहिए। उसमें एक सबसे अच्छा पक्ष ये है, संशोधन। मान लिया जाए रोड एक्सीडेंट का हुआ है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसको चोट लगी है, ड्राइवर ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस को सूचना दी, ड्राइवर नशे में नहीं था, इन दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी को ऐसा करने के लिए उकसाया नहीं था और ये मेयर एक्सीडेंट दुर्घटना था, तो उस व्यक्ति को माफी दी जानी चाहिए। ये पहले से आईपीसी सेक्शन 80 में है। हमारी दुर्घटनात्मक कार्य हुआ है तो माफी दी जानी चाहिए। इससे रोड एक्सीडेंट में कम से कम मौत की घटना कम हो जाएगी। लेकिन रोड एक्सीडेंट में जो लोग मरते हैं उसके मरने के पीछे के कारण यह है उसको तुरंत चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। आदमी टक्कर हो गया, भाग गया, कोई देखेगा, वो पुलिस को सूचना देगा, ले जाएगा। और कई लोग पुलिस को सूचना देना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि पुलिस उसी को पकड़ कर ले जाएंगी, क्योंकि तुम ही तो नहीं थे। या फिर वो कम से कम विटनेस तो बनेगा, उसे लोअर कोर्ट में आना होगा, सेशन कोर्ट में आना होगा, हाई कोर्ट में आना होगा, और जरूरत पड़ गई, बड़ी पार्टी है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे आना पड़ेगा गवाह बनकर। तो वो भलाई करने गया था लेकिन उसकी खुद की भलाई हो गई। तो ये प्रोविजन देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे के बैकग्राउंड में जाओगे तो एक बात आपको समझ में आएगा
कि ये मामला थोड़ा डिफिकल्ट। एक बात और, इसमें जुर्माने की रकम 7 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि जुर्माने की रकम को डिवाइड करना था कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो ड्राइवर 10,000 की सैलरी पे काम करता है और उसने एक्सीडेंट कर दिया तो वो 7 लाख रुपया कहाँ से पाएगा। और आप कहते हो कि उसे 7 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा, जबकि जुर्माने का रकम कितनी होनी चाहिए उसकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार निर्भर कर। ये बात हम लगातार बता रहे हैं। IPC 63 में प्रोविजन के अनुसार ये किस बात पर निर्भर करे, उसकी सरकमस्टेंस के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी इकोलॉजिकल स्थिति क्या है और मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन पावर क्या है, ये सब मिलेंगे तब जुर्माने की रकम तय होगी। जुर्माना व्यक्ति पर लगेगा, क्षतिपूर्ति उसको मिलेगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है। क्षतिपूर्ति लीगल अथॉरिटी भी दे सकते हैं। हमारे पास एक विधिक सलाहकार प्राधिकरण होता है, एक लॉ है, लीगल अथॉरिटी एट द ऑफ इंडिया 1987 CRPC लॉ 357A इस बारे में पूरा प्रावधान है। क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी, इंश्योरेंस होगा वहां से मिलेगी, लीगल अथॉरिटी दे देगी। आप जुर्माने की बात कर रहे हो, जुर्माने अपराधी पर लगेगा, ये खतरनाक मामला है, ये चर्चा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर और भी लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम सब उस ड्राइवर को अंदर पहुंचा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार कौन है, वो RTO अधिकारी जिम्मेदार, जिसने उसको परमिट दे रखा, क्योंकि वो गाड़ी चलाने लायक नहीं है, उसको परमिट दिया। वो लाइसेंस अथॉरिटी जिम्मेदार है, वो लाइसेंस घर पहुंचा दी, जबकि उसका एग्जाम होना चाहिए। और वो रोड कॉन्ट्रैक्टर भी जिम्मेदार है, जिसने रोड को सही तरीका से नहीं बनवाया है। इस कारण अच्छे सड़क न होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। और कितने लोग जिम्मेदार हो सकते हैं इसके बाद तय होगी। इस बात पर कि नेग्लिजेंस गाड़ी कौन चला रहा है, कि 10 की स्पीड में चला रहा है ट्रक ड्राइवर, नेग्लिजेंस है, या 150 की स्पीड में चला रहा है कार ड्राइवर। अब तय करना होगा कि कौन राइट साइड से आ रहा था, कौन नशे में था, कई चीजें तय करनी होगी। सीधा तय कर दिया हिट एंड रन, डोंट हिट एंड रन, सरेंडर करो, और 5 साल की सजा हो। सजा 5 साल हो, 3 साल हो, 10 साल की हो, सजा ही है। तो मैं यहाँ पर यह नहीं कर रही हूँ कि जो हड़ताल कर रहे हैं वो ठीक, लेकिन जो कानून बना है वो एक तरफा कानून है, और जो लोग जिम्मेदार है उनके लिए भी कानून तय होनी चाहिए। और दूसरा एक बढ़िया काम होना चाहिए। हमारे यहाँ रोड में चलने के लिए स्पीड हाईवे है, नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पर 100 या 120 की लिमिट मैक्सिमम है। यमुना एक्सप्रेस में 100 किलोमीटर की लिमिट है। अगर स्पीडोमीटर लगा है ब्रिज में और आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो चालान आपके घर में आ जाएगा। और कानून बना है 40 से 100 किलोमीटर लिमिट। तो अगर एक्सीडेंट को कंट्रोल करना है तो सरकार कंपनी को बोल देवे कि 100 से ज्यादा स्पीड का गाड़ी ना बनाए, चलेगा ही नहीं, कितना भी एक्सीलेटर देते रहे। यदि कार कंपनी 260 से 280 की स्पीड वाले गाड़ी बना दिए हैं तो उस कंपनी को सीज कर दो कि वो 100 से ज्यादा स्पीड की गाड़ी ना बनाए। तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट में मेजोरिटी है, वो ये सब कर सकते हैं। जिस प्रकार आप पेड़ पौधे को पानी देते हो तो वो बढ़ते जाता है, उसी प्रकार ट्रांसपोर्टर ड्राइवर के ऊपर ही न ट्रांसपोर्टर ड्राइवर ही परेशान न हो, बनाना है तो सभी के लिए बनाओ। तो इस कानून के तहत सिर्फ बस ड्राइवर ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें कई लोग भी जिम्मेदार हैं। इसके बारे में मतलब इस कानून के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।